16 जनवरी की शाम का सूरज ढल रहा था और केटू की चोटी पर दर्जे हरारत -45 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया और हवा की रफ्तार 15 किलोमीटर फी घंटा। इन नेपाली कोपैमाओं ने एक साथ 8,611 मीटर की बुलंदी तक रसाई हासिल करके वो कारनामा सरअंजाम दिया है जिसे कोपैमाई की तारीख में फाइनल फ्रंटियर समझा जाता है, यानी दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ केटू को मौसम सरमा में सर करना। So, when we get to the summit, what we did was just 10 meters before the summit, we whole team stopped together and we sing the national anthem of Nepal and we made it to the summit together. So I think that was a really historical moment. Some of the obviously team members were very emotional as well, including myself. To make this impossible possible together as a whole team was quite unique. केटू पर पहुंचकर कॉन्कॉर्डिया के खित्ते की दीगर 8,000 मीटर से बुलंद चोटियों को देखना इनके लिए एक दिलकश नज़ारा था। जब 1909 में अतालवी कोपैमा लुइजी अमेडो अब्रोजी ने पहली बार केटू को सर करने की कोशिश की तो वो 20,000 फुट की बुलंदी तक पहुंच सके और बाद में इनका कहना था कि ये इस कदर दुश्वार पहाड़ है कि इस पर सिर्फ जहाज से पायलट ही पहुंच सकता है, कोई कोपैमा नहीं। कोपैमाई की तारीख के अजीम तरीन नामों में से एक और 8,000 मीटर से ज़्यादा बुलंदी वाले तमाम चोटियों को सर करने वाले सबसे पहले इंसान अतालवी कोपैमा राइनहोल्ड मेस्नर ने जब दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू सर की तो इस पहाड़ के बारे में उन्होंने इन अल्फाज से अपने तासुरात बयान किए। ये तमाम ऊंची चोटियों में से सबसे ज़्यादा हसीन चोटी है, इसको एक मुसव्विर ने बनाया है। लेकिन जहां एक जानिब इस पहाड़ की खूबसूरती मशहूर है, दूसरी जानिब इस हसीन पहाड़ को खूनी पहाड़ भी कहा जाता है। 8,000 मीटर से बुलंद 14 चोटियों पर चढ़ाई करने वालों में सबसे ज्यादा शरह मौत केटू पर है, जहां औसतन हर 4 में से एक कोपैमा वापस नहीं लौट पाता। केटू को सर करना एक इंतहाई मुश्किल इक़दाम है। इस बात का इस तरह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट पर कम कोपैमा का इंतकाल हुआ है और केटू पर ज़्यादा अफराद हलाक हुए हैं। 1987 के बाद से अब तक 7 बार कोपैमाओं की मुख्तलिफ टीमों ने कोशिश की है कि वो सर्दी के महीनों में केटू सर करें, लेकिन हर बार नाकामी इनका मुकद्दर बनी। लेकिन इस साल नेपाली शेरपाओं और कोपैमाओं की टीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और इस टीम के शरीक गाइड निर्मल परजा ने नाकाबिले यकीन तौर पर ऑक्सीजन के बगैर ये पूरा सफ़र तय किया। एक कोपैमा को अपने साथ 35 किलो का जो वजन उठाना होता है वो मुख्तलिफ लेकिन ज़रूरी अशिया पर मबनी होता है, जिनके बगैर मुहिम जोई मुमकिन नहीं हो पाती। 1.5-2 किलो वजन तो इस खाने का होता है जो बेस कैंप से तैयार होकर भिजवाया जाता है।